अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो होती है द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेटेड बाय अ कोलन, बल्कि एक कोलन के जरिए सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर 1:2 को साबित करने का इनको एक और तरीका है 1 डिवाइडेड बाय 2 या 1:2। तो इसे कहते हैं रेशियो को इस तीन तरीके से जाहिर किया जाता है। कैसे रिलेशनशिप होता है दो नंबर्स का आपस में और किस तरह करते हैं, यानी ये सेम 1 है 2 है, ये क्या है कोलन है, उसके जरिए सेपरेट किया है। दरमियान में डिवाइड का साइन आ गया और दरमियान में 2 आ गया। ठीक, तो ये रेशियो को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, यानी रेशियो हुआ दो नंबर्स का आपस में और प्रोपोर्शन किसका हुआ, दो रेशियो का आपस में, उनको सेपरेट बाय अ डबल कोलन, सेपरेटेड बाय अ डबल कोलन, यानी ये एक कोलन था और ये दूसरा कोलन आया, यानी दो कोलन के जरिए साबित करते हैं, सेपरेट करते हैं। एंड इक्वल साइन इज इक्वल, यानी ये इक्वल साइन के साथ क्या साबित होता है, प्रोपोर्शन, और ये डिवाइडेड बाय या 2 या इस कोलन सिंगल कोलन के जरिए साबित होता है रेशियो। ठीक है, अब रेशियो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है H ऑन दी हैंड, यानी हाथ में आपके जो दवाई है, रेशियो V से व्हीकल और का साइन, यानी ये हमने कहा था दो कोलन के जरिए क्या साबित होता है, प्रोपोर्शन साबित होता है। प्रोपोर्शन को दो तरीके से साबित होता है, या ये लगा देंगे साइन या ये लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है डिजायर्ड डोज और ये फिर कोलन और ये एक्स अननोन रेशियो, यानी ये दोनों है रेशियो, ये भी है रेशियो और ये दरमियान में क्या आ गया, प्रोपोर्शन का साइन आ गया। तो यानी यहाँ तक चीज देखते हैं तो ये होती है रेशियो और ये भी चीज देखते हैं ये होती है रेशियो। ठीक है, और ये दरमियान में जब साइन आ गया, यानी इस रेशियो का और इस रेशियो का आपस में रिलेशनशिप किससे साबित हुआ, इस प्रोपोर्शन के जरिए हुआ है। यानी इस फार्मूले से हमने साबित होता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन को आपस में इकट्ठा साबित करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। टू सोल्व आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम, यानी हमने रेशियो के और प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, इस तरह करना है कि मिडल नंबर्स मीन्स आर मल्टीप्लाइड एंड दी एंड नंबर्स एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड। इससे ये साबित होता है ये और ये इन दोनों को दरमियान में, यानी व्हीकल को और डिजायर्ड डोज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्स को और एच को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। प्रॉब्लम को सोल्व किया किस तरह, h इज इक्वल टू 1, यानी हमने एग्जांपल ली है ना कि h की वैल्यू आई 1, v की वैल्यू आई 2, v से मुराद क्या है, व्हीकल, डिजायर्ड डोज इज इक्वल टू 3, यानी ये जो सी डिजायर्ड डोज है ये किसकी वैल्यू क्या है, 3 है। x इज इक्वल टू अननोन, यानी ये जो सा है ये क्या अननोन है, तो इसको x से हमने साबित कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये फार्मूले को सेट किया, यानी h ऑन हैंड की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इधर आ गया 1, v इज इक्वल टू 2 था, v की वैल्यू 2 थी तो इधर आ गया 2, डिजायर्ड डोज की वैल्यू 3 थी, ये है डिजायर्ड डोज तो ये आ गया 3। ठीक है, x इज इक्वल टू अननोन की वैल्यू x आई तो हमने ये फॉर्मूला फिट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जो मिडल की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई बाय, और साइड की वैल्यू x और 1 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई बाय। ये आया, सोल्व किया मीन्स को और एक्सट्रीम्स को। 1x इज इक्वल टू 6 किस तरह आया, मैंने आपको बताया, ये साइड की वैल्यू 1 और x को आपस में किया मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और 3 और 2 को आपस में किया मल्टीप्लाई बाय, तो दरमियान में x का साइन और x के साइन को हमेशा इस साइड पे रखेंगे। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x को इस तरफ रखेंगे। ठीक, तो अब क्या आया, x इज इक्वल टू 6। तो ये थी रेशियो और प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब मजीद इसको नेक्स्ट हम एग्जांपल से शो करेंगे। एग्जांपल हमने ली ऑगमेंटन जो टैबलेट है
वो क्या है, ऑगमेंटन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ 500 mg पर टैबलेट, 1 टैबलेट रेशियो 500 mg, यानी दो नंबर्स का हमने आपस में निकाला है ना, तो ये रेशियो आई, एक टैबलेट में कितना है 500 mg, ठीक है, 1 टैबलेट ओवर 500 mg, ये सॉल्व हुआ। अब वो प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक डॉक्टर ने कहा है कि रीड करें ऑगमेंटन पर ओरल, पीओ से मुराद पर ओरल है, 750 mg एवरी 6 आवर, यानी हर 6 घंटे में आपने जो प्रिस्क्रिप्शन हमें मिली है उसके मुताबिक 750 mg देनी है। अब हमने इस एग्जांपल को सोल्व करना है। सोल्व इस तरह करना है कि हमें जो प्रिस्क्रिप्शन हुई है 750 mg की हुई है और हमारे पास क्या है 500 mg पर टैबलेट है, ठीक है, यानी इस चीज को हमने लेके जाना है कि हमारे पास ये चीज मौजूद है, 1 टैबलेट ओवर 500 mg, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो हम किस तरह सोल्व करेंगे इस रेशो की प्रॉब्लम को, तो हम इस तरह सोल्व करेंगे, हमने आइडेंटिफाई करना है नोन रेशियो को ऑन हैंड और अननोन रेशियो को, जो कि प्रिस्क्रिप्शन हमें दी गई है वो क्या है अननोन रेशियो। हमने फिर क्या करना है, सेट अप दी प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी वो जो 4 कॉलम थे उसको प्रोपोर्शन को सेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एंड सोल्व, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय दरमियान की वैल्यू को आपस में किया या मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और एक्सट्रीम्स को साइड वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया। हमने आंसर को चेक किया, जब आंसर चेक हो गया तो हमने क्या किया, हमने चेक किया बाय प्लगिंग द रिजल्ट इनटू द अननोन रेशियो, यानी फॉर्मूले में जो रिजल्ट आया हमने उसको दोबारा उसमें डाल के चेक करना है कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये सही निकाला है। इस तरह हम रेशियो की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एच ऑन हैंड रेशियो वी व्हीकल, और ये दरमियान में क्या कर दिया, ये यहाँ हमने ये वाला साइन डाल देना है, ये 4 कॉलम का, ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों डाले हैं कि आपने परेशान नहीं होना कि ये एक साइन आ गया, ये बस कॉलम लगा हुआ है वो इक्वल तो आया ही नहीं, ये मैंने आपकी समझ के लिए लगाया हुआ है, ये नहीं कि आप दोनों इकट्ठे ही लगा देने, यहाँ तो ये वाला साइन आएगा या ये 4 कॉलम वाला आएगा, ये सिर्फ मैंने याद दिखाने के लिए ये दोनों लगाए हैं। डिजायर्ड डोज और फिर कॉलम लगाया और एक्स अननोन आया। आइडेंटिफाई किया हमने नोन रेशियो ऑन हैंड एंड अननोन रेशियो प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हमें हुई है रीड ऑगमेंटन पर ओरल 750 mg एवरी 6 आवर्स, यू हैव ऑगमेंटन 500 mg पर टैबलेट। अब हमने इसको फॉर्मूले में सेट किया, 1 टैबलेट रेशियो 500 mg, यानी हमारे हाथ में क्या है, एच ऑन हैंड क्या है 1 टैबलेट है और व्हीकल क्या है 500 mg है, ठीक है। डिजायर्ड डोज क्या आई है, एक्स टैबलेट है हमारी, और जो अननोन जो प्रिस्क्रिप्शन हुई है वो क्या है 750 mg है, तो ये 750 mg है। टू सोल्व आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम द मिडल नंबर्स मीन्स आर मल्टीप्लाइड एंड द एंड नंबर एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड, ये हो गए मल्टीप्लाइड। किस तरह, ये जो 500 mg है और ये x है, इसको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसको साइड पे कर दिया, 1 को 750 से क्या मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया 750 आया, तो इसको हमने साइड पे कर दिया। अब नेक्स्ट, प्लेस दी x ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी हमने ये जो x है ना इसको लेफ्ट साइड पे ले गए। डिवाइड ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय द नंबर इन फ्रंट ऑफ द x, यानी ये जो x है इसके साथ कौन सी वैल्यू 500, यानी इस x के साथ जो सी मर्जी वैल्यू हो उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी इस तरफ भी 500 से डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी। ये रहा 500x डिवाइडेड बाय 500, 750 डिवाइडेड बाय 500, तो क्या आंसर आया x इज इक्वल टू 1.5, तो 1.1 गोली और आधी गोली हम देंगे। तो ये तो हमने रेशो की जो रेशियो और प्रोपोर्शन की जो प्रॉब्लम है ये तो हमने सोल्व कर ली, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वो ये करना है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या था, चेक बाय प्लगिंग द रिजल्ट इनटू द अननोन रेशियो, यानी हमें तो पता है ना कि ये जो फार्मूला है ये इस फार्मूले के तहत हमने निकाल लिया है, तो हमें कैसे पता लगेगा ये हमने एक्यूरेट निकाला है कि नहीं निकाला। क्या फार्मूला था, एच ऑन हैंड रेशियो वी व्हीकल प्रोपोर्शन डिजायर्ड डोज रेशियो एक्स अननोन, ठीक। 1 टैबलेट ओवर 500 mg था, ठीक है, हाथ में जो हमारे टैबलेट थी, तो जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, वो क्या आया 1.5 टैबलेट डिवाइडेड बाय 750 mg,
ठीक है, हमने डिजायर्ड डोज किया है, एक्स अननोन ऊपर डाला हुआ था, तो इस वजह से अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा, ए को हमने यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 1 को 750 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, कर दिया, इज इक्वल टू 1.5 को 500 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, ये भी हो गया। तो क्या आया 750 इज इक्वल टू 750, यानी हमें पता लगा जो हमने वैल्यू निकाली हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज और रेशो के सॉल्यूशन की, वो तो बात होगी टैबलेट्स की, टैबलेट फॉर्म की। अब बात करते हैं परसेंटेज और रेशो सॉल्यूशंस की। परसेंटेज सॉल्यूशंस में क्या आता है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द मेडिकेशन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसमें जो नंबर ऑफ ग्राम है मेडिसिन का वो पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। जिस तरह एग्जांपल किसकी लेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये हमने अक्सर देखा है 10% एम्प्यूल जो होता है वो पाया जाता है, हम अक्सर ये कहते हैं कि 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो 10 ग्राम होता है प्योर मेडिकेशन का पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये क्या है, ये परसेंटेज सॉल्यूशन है, यानी जो भी मेडिसिन अगर परसेंटेज की सूरत में होगी वो क्या होगी, परसेंटेज सॉल्यूशन होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो सॉल्यूशंस की। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द मेडिकेशन पर टोटल मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसमें जो रेशियो में चीज आती है ना वो आती है ग्राम्स की मेडिकेशन पर टोटल मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल के तौर पर एपिनेफ्रीन आती है, एपिनेफ्रीन क्या आती है, रेशियो की सूरत में आती है, यानी दरमियान में क्या होता है, 2 कोलन होते हैं, तो इसमें ये होता है कि 1:1000, यानी आप एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन का एम्प्यूल पकड़ेंगे आप देखेंगे कि उसमें 1:1000 लिखा होता है, तो वो क्या होता है 1 ग्राम होता है प्योर मेडिकेशन का पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है आपको परसेंटेज और रेशियो सॉल्यूशन में फर्क पता लगा होगा। कुछ मेडिसिन होती है परसेंटेज की सूरत में और कुछ मेडिसिन होती है रेशियो की सूरत में, और ये दोनों क्या होता है, परसेंटेज होता है पर 100 ml, ठीक है, जबकि जो है रेशियो होता है पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 ग्राम है और उसका क्या है 1 2 3, ये क्या है 1000, तो ठीक है 1 ग्राम है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, और ये 10 ग्राम किसमें है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आपको परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होते हैं, रेशियो सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनमें फर्क पता लग गया होगा। उम्मीद है आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का फर्क और परसेंटेज और रेशियो सॉल्यूशंस का फर्क पता लग गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें।